अच्छा, तो फिर इस पूरी बहस का कंक्लूजन भी कर सकते हैं। देखें, अगर कंक्लूजन ना हो तो हम कहते हैं वो आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। आर्ग्यूमेंट की बेसिस ही ये है कि रीज़न प्लस कंक्लूजन, ये बहुत बेसिक एसेंशियल है, जो हमारे स्टूडेंट्स अगर वो देखेंगे तो कहेंगे हाँ सर, ये तो वही बात करें जो हमें क्लास में समझाते थे कि भाई बेसिक ही है रीज़न प्लस कंक्लूजन। अगर रीज़न अगेंस्ट रीज़न आती रहे या फिर हम जाली जस्ट टू द कंक्लूजन, तो फिर वो आर्ग्यूमेंट ही नहीं होगा। ये बहुत एसेंशियल है, बहुत ही एसेंशियल है, या हम इसको लॉजिकल टर्मिनोलॉजी में प्रेमाइज कहते हैं, तो प्रेमाइज जो भी वट एवर यू कैन प्रोनाउंस लाइक, बट रीज़न प्लस कंक्लूजन, दीज आर द बेसिक ऑफ एनी आर्ग्यूमेंट। और दिस ओनली वन कंक्लूजन, कंक्लूजन्स नहीं होते, ठीक है, वो कन्फ्यूजन्स हैं। फिर दर इज़ ओनली वन थिंग, दैट इज़ वन सिंगल कंक्लूजन। तो अब इस पूरी बहस मुबासे को, सवाल को अगर हम इसको नटशल करें, तो पहले तो सवाल का समझना बेहद ज़रूरी था कि सवाल क्या है। रैशनल आर्ग्यूमेंट है, रैशनल आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस को, यानी इसकी जो दलाइल आएंगे वो रीज़न की बेसिस पे आएंगे और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की को ही प्रूव करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वो सियासी बहस पे चले जाएँ, जैसे अगर हम कोई इसको हम फैलेसीज़ की काइंड्स कहते हैं, अपील टू इमोशन, या फिर हम इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो कि इसका कंसर्न हो किसी और को उसमें रेफ़र कर दें और जो उसका कोई ताल्लुक ही ना हो, या फिर हम एक कहते हैं फॉल्स एनालॉजी। एनालॉजी क्या है कि हम गलत एग्ज़ाम्पल कोट कर दें जो वहाँ रिलेवेंट ही फिट ही नहीं होती हो। क्योंकि देखिए, जैसे कि सबसे बड़ा फ्लॉ जो था, क्योंकि यहाँ डिबेट जो थी वो मेटाफिज़िकल थी और थियोलॉजिकल डिबेट थी, यानी सारा का सारा जो दारोमदार था, जो प्रमाइस थे, क्वेश्चंस थे, वो था कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे, यानी वन थिंग इज़ एन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस की जैसी बात होती है वो ऑन्टोलॉजिकल डिबेट हो जाती है। अब यहाँ ऑन्टोलॉजी हम स्पेसिफिकली नहीं कह रहे हैं, हम थियोलॉजी का वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि ऑन्टोलॉजी में भी हमने इसको स्पेसिफिक कर दिया, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो थियोलॉजी बहुत बड़ी एक डिबेट है, थियोलॉजिकल डिबेट कहते हैं, और उसमें जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर बात होती है। तो यहाँ पे जो है खुदा के वजूद के ऊपर क्वेश्चन किया गया था कि वो है या नहीं है। यही एक रैशनल आर्गुमेंट रीज़न की बेसिस पे ये हमें साबित करना था। वैसे तो वराया अक्ल है तेरी खुदाई, अक्ल से बाला तर है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है ये, इसको अक्ल की बेसिस पे साबित नहीं करी, लेकिन बहुत सारे फिलोसोफर ने इसको समझाने की, बताने की रैशनल बेसिस पे कोशिश की है, ठीक है। तो मैं इसको कंक्लूड करूँ, सम अप करूँ, तो क्वेश्चन जो था हमारा वो था कि व्हाट डज़ गॉड एग्जिस्ट। ये हमारा सवाल है कि डज़ गॉड एग्जिस्ट। तो जब भी हम कोई आर्ग्यू करते हैं तो हम उसको या तो अफर्म करते हैं या फिर हम उसको डिनाई करते हैं, रिफ्यूट करते हैं। तो अब यहाँ जो सवाल है वो गॉड अपनी जगह मौजूद है या नहीं है, गॉड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये आप सवाल ही अपने आप में एक जवाब है कि इसका मतलब है कि देयर इज़ अ सम पावरफुल थिंग देयर एग्जिस्ट, और उसकी डिबेट इसी पे ही जो है वो क्वेश्चन उठ रहा है कि वो है कि नहीं है, तो वो अब वहाँ मौजूद है। तो ये इसकी जो डिबेट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी लॉजिक, उसका रैशनल, उसकी रीज़न को हमें अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हमें ये पूरी बहस जो है वो हमारे समझ आएगी, वरना तो फिर ये हमारे सरों से गुजर जानी है कि क्या बातें हो रही हैं, क्या उसमें आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। और इसके ऊपर मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा, मगर मैंने एक एकेडमिकली इन चीज़ों को थोड़ा समझा, देखा, तो मुझे जो एनालाइज हुआ, मैंने देखा कि हमारे पास जो लोग हैं सुनने वाले हैं वो रील्स पे स्टैटिक वीडियोस उसको अंडरस्टैंड करना, कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट एनालिसिस हो रहा है। मगर ये सब करने से बेहतर है कि हम इस मौजू को अगर समझ ना लें बेहतर तरीके से, तो वो ज़्यादा जो है हमारे पास आजकल वसाइल भी हैं, रिसोर्स भी हैं मल्टीपल, तो हम उसको जान लें तो ज़्यादा जो है वो बेहतर है। द बेस्ट थिंग दैट आई नो इज़ दैट आई नो नथिंग, और आई बिलीव इन दैट कि हम जैसे जैसे चीज़ों को जानते जाते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हम कुछ भी नहीं जानते, और हम किसी भी इल्म का दावा नहीं कर सकते कि हम सब कुछ जानते हैं, क्योंकि इल्म जो है वो बेस्टोइड है, गिफ्टेड है, खुदा की तरफ से अता करता है। वो चाहेगा तो इसी इल्म से हमें गुमराह कर देगा, वो ही चाहेगा तो हमें इस इल्म से बिलीवर बना देगा। तो बिलीफ का तो देखें, कोई ये कहे कि भाई फ़िलासफ़ी या साइंस या रिलीजन, देखें आपको जो है वो साइंस भी खुदा की तरफ ले जा सकती है, और फ़लसफ़ा भी साइंस तरफ ले जा सकता है, और चाहे तो यही दोनों चीज़ें आपको दोनों से गुमराह भी कर सकती हैं। तो ये किसी चीज़ को हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि साइंस ज़्यादा पढ़ने से इंसान जो है वो भटक जाएगा, गुमराह हो जाएगा। तो बिलीव, जैसे ना सोरेन कैरकेगार्ड एक फ़िलासफ़र है और बड़ा एग्जिस्टेंशलिज्म का फाउंडर है, बड़ा उसने कुछ लिखा है, बात की है, और उसका एक कॉन्सेप्ट है लीप ऑफ द फेथ। तो वो देखें, एक फ़िलासफ़र है मगर लीप ऑफ द फेथ की बात कर रहा है। और लीप ऑफ द फेथ मतलब छलांग लगाना, लीप कहते हैं जंप करना, फेथ तो आपको सभी बड़ी डिबेट हुई थी, फेथ वर्सेस बिलीव। तो
फेथ वर्सेस रीज़न है बेसिकली कि फेथ को एक इरेशनल पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। फेथ का मतलब वो अच्छा डॉगमा है, अकायद को कहते हैं ब्लाइंडली जो किसी चीज़ को मानना। फेथ जो है वो एक बिलीव एक तरह से है आपका, जैसा बोले तो विदाउट रेजिंग एनी क्वेश्चन। तो एक फिलोसोफर भी कह रहा है लीप ऑफ द फेथ, लीप ऑफ द फेथ। एग्जिस्टेंशलिज्म थॉट यही है कि किसी चीज़ के कोई माने नहीं है, मगर आपका फेथ जो है ना, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन द वर्ल्ड, यही आपको कोई मायने देता है। वरना तो एब्सर्ड सा हो जाए सब कुछ, बेमायने हो जाए, बेमायने ज़िंदगी बेरब्ते गुफ्तगू, तो सारी गुफ्तगू ही आपकी बेमायने हो जानी है। तो मकसद के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे वरना उसी डिबेट में आप देख लें, जीन पॉल सार्त्र कह रहे हैं कि वी आर थ्रोन इनटू दिस वर्ल्ड विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी चॉइस, एंड वी आर आवर चॉइसेस। ऐसे ही है ना, वी इन्वेंट आवर ओन वैल्यूज़। लेकिन दूसरी तरफ जो थियस्टिक पर्सपेक्टिव दिया सोरेन कैरकेगार्ड ने, वो रिलीजन लीप ऑफ द फेथ रिलीजियस स्टेज के तहत बात की गई है। तो ऐसा नहीं है, ये भी बहुत एक खाम ख्याली है, ये मिसकॉन्सेप्शन है रिगार्डिंग दिस। ठीक है, तो खैर दैट्स ऑल अबाउट इट। तो इसके लिए हम मज़ीद फर्दर जो है वो कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को जारी रखें और हम इस तरह के डिबेट्स एंड डिस्कशन जो है वो आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।